बागसर किला है, फिर महादेव मंदिर है, फिर आबशारें हैं बहुत ज़्यादा, और पनोठियाँ एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे वो पुराना परियों का घर बना हुआ है। बेशुमार से आते हैं, इन्होंने यहाँ पे चूल्हे बनाए हुए हैं, वो इसमें आकर अपना खाना वगैरह पकाते हैं। आकर मौसम ऐसा सावन का, जो लकड़ी भी है गीली, आमने भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे निज़ाम चला लिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। इस वक्त मैं वादी असमानी के खूबसूरत सियाहती मुकाम जंडी चौंतरा के करीब मोरी टकी पर मौजूद हूँ, और ये जंडी चौंतरा कडियाला के दरमियान एक ऊंचाई पर पहाड़ी चोटी है जिसको मोरी टक्की कहते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि बेशुमार से आते हैं, इन्होंने यहाँ पे चूल्हे बनाए हुए हैं, वो इसमें आकर अपना खाना वगैरह पकाते हैं, आग जलाते हैं और यहाँ पे खूब एंजॉयमेंट करते हैं। अभी आगे चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। इस वक्त यहाँ पे मैं उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमारे दोस्त ही हैं, जैद साहब हैं। वो यहाँ पे चूल्हा उन्होंने बनाया, खुद ही इन्होंने जंगल से लकड़ी भी इकट्ठी की है, और वो आग जला के बिरयानी तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादा मुश्किल पेश आती है वो ये है कि यहाँ पे पानी नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आजकल मौसम ऐसा है सावन का, जो लकड़ी भी है गीली, आमने भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे निज़ाम चला लिया, और पानी है जो साथ लाया हुआ था। तो जो सयाह यहाँ पे आते हैं वो खूब इंजॉयमेंट का ये इलाका है, लेकिन उन्हें पानी साथ लाना चाहिए, और कम से कम थोड़ी बहुत जो है लकड़ी भी वो अपने साथ लें। और यहाँ पे अकब में इतना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीछे आप देख रहे हैं कि मुकम्मल वादी असमानी का जो एरिया डब वैली है, ये कैसे देखें आपको नज़र आ रहा है बादलों का नज़ारा। फिर ये दरख्त के अकब में आपको बंडाला वैली और डब का कुछ एरिया नज़र आ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है। और वैसे देखें तो वादी असमानी में जितने सियाती मकाम हैं, बागसर किला है, फिर महादेव मंदिर है, फिर आबशारें हैं बहुत ज़्यादा, और पनोठियाँ एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे वो पुराना परियों का घर बना हुआ है। किसी भी जगह जो महकमा सियाहत है उसकी तरफ से कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया, कोई सहूलियात जो सियाहों को मुहैया नहीं की गई हैं। तो उसके बावजूद जो यहाँ पे थोड़े बहुत सियाह गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, दीगर इलाकों से थोड़े बहुत कुछ न कुछ आते ही रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर है जो, और महकमा सियाहत ज़िला बिंबर और बिलखुसूस वादी असमानी में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात करे, तो आजकल का जो सीज़न है जिसमें जो नीलम का एरिया है, लीपा का, फिर जो गिलगित बल्तिस्तान है, और फिर साथ स्वात का जो एरिया है, नारान का गन वगैरह, वहाँ पे स्लाइडिंग का मौसम है, स्लाइड हो जाती है, रास्ते बंद हैं, आजकल बारिशें हो रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सियाह हैं वो यहाँ पे अगर आएँगे तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और रास्ते की भी बंदिश नहीं होगी। वो एक दिन की मुसाफत पर यहाँ पे आएँ, सियाहत करें और वापस जा सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं। तो मैं ये समझूंगा कि हमारे जो वादी असमानी के लोग हैं वो सियाहों की भरपूर रहनुमाई करेंगे, उनकी मेज़बानी करेंगे, मेहमान नवाजी उनकी करेंगे, और जो सियाह हैं वो भी वादी असमानी के जो है नज़ारे वो देखने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे।